फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ईओडब्ल्यू की छापेमारी के बाद चर्चा में आए एआरटीओ संतोष पाल का मामला फिर गर्मा गया है। पिछले दिनों ईओडब्ल्यू की छापेमारी में संतोष पाल के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था, लेकिन अब तक संतोष पाल को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विभाग ने कार्रवाई के नाम पर संतोष पाल का सिर्फ ट्रांसफर किया है, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसे भ्रष्ट अफसर बर्खास्त क्यों नहीं किए गए। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संतोष पाल को बीजेपी बचा रही है। इसमें स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और सहयोग। बगैर भारतीय जनता पार्टी के शासन की या सत्ता की मर्जी के बगैर एक कुछ पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के लोग इसमें शामिल हैं। अब चूँकि जांच इसलिए नहीं हो सकती पूरी, क्योंकि सत्ता केंद्र में भी इनकी सत्ता है, न ईडी कर सकती न सीबीआई कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आजकल वही होगा जो आदरणीय मोदी जी चाहेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। और हिम्मत नहीं है इनकी कि उनके कार्यकाल में जो अधिकारी पकड़ा जाता है वो भी हाई कोर्ट के निर्देश पर, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जब भाई ये पकड़ नहीं रहे थे तभी तो हाई कोर्ट के ने आदेश दिया ना। तो ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है, जब आदेश हुआ हाई कोर्ट का, ईओडब्ल्यू ने जब छापा मारा तो वो हाई कोर्ट के आदेश पर मारा। तो इससे संगामित्ती तो समझ में आती है। सत्ता की संगामित्ती के कारण कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि संतोष पाल पर की गई कार्रवाई को लेकर बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एआरटीओ संतोष पाल के खिलाफ अभी जांच चल रही है। जांच के बाद अगर वो दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। अच्छी कार्रवाई हुई है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई इस तरीके की लगातार चलती रहना चाहिए। और पिछले 10-20 साल में अपन देखें, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, भ्रष्ट लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब कार्रवाई होना एक अलग बात है, छापा होना एक अलग बात है। छापा होने के बाद जो जानकारियाँ आई हैं वो जानकारियाँ छन के और जिस तरीके से भी आधिकारिक लेवल पर जाएंगी तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मैं नहीं जानता कि अभी किस स्तर तक की कार्रवाई हुई है, कहाँ पर कार्रवाई चल रही है, पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ में आए। संतोष पाल के खिलाफ की गई कार्रवाई से इस मामले के शिकायतकर्ता राजू कुकरेजा भी खुश नहीं है। राजू कुकरेजा का कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई संतोष पाल के खिलाफ करनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। संतोष पाल एआरटीओ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनकी पत्नी रेखा पाल, जो कि आरटीओ में ही पदस्थ है, चूँकि दोनों लोक सेवक हैं, इन दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) में अपराध है। इस संबंध में हमने लोकायुक्त को, ईओडब्ल्यू को, बाकी विभिन्न एजेंसियों को कंप्लेंट करी थी, शिकायत करी थी। इनके द्वारा शिकायत पर कोई संज्ञान, किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, तो हमको फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय में विशेष न्यायालय बना हुआ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का, जिसपे हमारे द्वारा कंप्लेंट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत दायर किया गया था, जिस पे प्रोसीडिंग होते स्टेटमेंट परीक्षा होने के बाद न्यायालय ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया और उस इन्वेस्टिगेशन के तारतम्य में अकॉर्डिंगली में ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर अपराध क्रमांक 71/2022 दर्ज किया और उसके बाद न्यायालय के आदेश पर ही ईओडब्ल्यू ने ये छापा की कार्रवाई की, रेड की कार्रवाई करी, जो कि अब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है। आपको बता दें, पिछले दिनों ईओडब्ल्यू ने एआरटीओ संतोष पाल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 10,000 वर्ग फीट जमीन पर बने आलीशान मकान और एआरटीओ की लग्जरी लाइफस्टाइल को देख अधिकारी भी हैरान रह गए थे। इतना ही नहीं, एआरटीओ संतोष पाल के पास करोड़ों की अवैध संपत्ति का भी खुलासा हुआ था। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, एमपी तक।